की धराली की करेंगे, जहां ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी और अब तक 1125 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बादल फटने के बाद आप देखिए हर्षिल में एक झील बनी जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था और अब तक वहां पर 1126 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और मृतक के परिवारों को 5 लाख की मदद क्योंकि सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। और धराली में आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया और इसके मुताबिक आपको बताएं कि आपदा में मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपने मकान गंवाए उन्हें भी 5-5 लाख की त्वरित जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि लगातार देखिए वहां पर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, क्या स्थिति है, उसे लेकर लगातार अधिकारियों के साथ वो संपर्क में है। दूसरी तरफ देखिए इसरो की तरफ से एक तस्वीर भी शेयर की गई है जहां पर बिखरा धराली जो है वो नजर आ रहा है और इसरो के सैटेलाइट तस्वीरों ने उत्तरकाशी के धराली गांव की एक भयावह जो हालात है वो उजागर वहां से की है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ पंकज राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। पंकज, लगातार ऑपरेशन जिंदगी के जरिए धराली में जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या है करंट सिचुएशन? देखिए, आज सुबह से एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है, तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन जिंदगी के तहत जिन लोगों का रेस्क्यू किया जाना था उनका सबका ऑपरेशन रेस्क्यू कर लिया गया है। वहाँ जो लोग फंसे थे उन सबको निकाल लिया गया है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अभी वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे प्रशासन की बातचीत हुई है। वो वहीं रहने के लिए तैयार हैं। उनके लिए खाद्य सामग्री और तमाम चीज़ें हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ भेजी जा रही है। अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब जो सड़क मार्ग है उसको खोलने का काम पूरी तरह से जोरी पर तेज़ी पर है। और यहाँ मैं जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ ये ननकानी से आगे का 3 किलोमीटर का आगे का क्षेत्र है और यहाँ जो बीआरओ द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा था वो निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे में पुल पर पैदल आवाजाही शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद आगे की आवाजाही शुरू होगी। और देखिए ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये आर्मी का जो ट्रक है ये खड़ा हुआ है। इसमें वो सभी सामान है जो पुल के तहत पुल से बनाए जाए। बड़ी बड़ी ग्रिल इसमें है, बेसमेंट की चीज़ें हैं। ऐसे लगभग 20 से 30 ट्रक यहाँ आर्मी के खड़े हुए हैं जिनमें पुल निर्माण का सामान भरा हुआ है। इन पुलों के इनके माध्यम से ही पुल का निर्माण किया जा रहा है। बहुत मजबूती के साथ ये पुल निर्माण किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से आगे के लिए पोकलैंड, जेसीपी, आर्मी के ट्रक, सेना के जवान, उसके अलावा तमाम लोगों को आगे भेजा जाएगा और यहीं से खाद्य सामग्री के माध्यम से भेजी जाएगी। तो ये सभी तैयारी कर ली गई है। और जो आप अभी सामने रोड नजर आ रही है इससे 150 मीटर की दूरी पर वो पुल निर्माण किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सिग्नल वहाँ नहीं है। लेकिन हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो बीआरओ के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वो लगातार पिछले 3 दिनों से पुल निर्माण में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिन लोगों का रेस्क्यू किया जाना था उनमें अधिकांश लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सरकार का ये टारगेट था कि जो वहाँ लोग पर्यटक हैं, जो लोग वहाँ होटलों में काम करते हैं, जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, उन लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें उत्तरकाशी, भटवाड़ी और चिलियानी सोन भेजा जाए। वहां से उन लोगों को आगे रवाना किया गया है। अभी यहाँ बताया गया है कि प्रशासन की ओर से वहाँ जो गाँव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो वहाँ रुके हुए हैं, वो मदद कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि जंगलात के जो रास्ते हैं, जो वहाँ पर टेक्निकल और जो बहुत अति संवेदनशील वाले रास्ते हैं, उन रास्तों में जो लोग फंसे होंगे या जो लोग इधर उधर भागे होंगे उनकी तलाश की जा रही है। सेना इसमें जुटी हुई है। अब एक नई बात यह है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने एक हैदराबाद से नई मशीन मंगाई है। जीपीएस सिस्टम की ये मशीन है। संभवतः बताया जा रहा है कि ये कल शाम जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है वो पहुंच गई है। वहां इस मशीन के माध्यम से जो सब है जीपीएस सिस्टम के माध्यम से सबों को तलाशा जाएगा, कौन व्यक्ति कहाँ दबा है। तो ये टेक्निकल चीज है, इनमें किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी लगभग मौसम बिल्कुल साफ है और बताया जा रहा है कि चिनूक के माध्यम से उस मशीन को धराली में ड्रॉप किया जाएगा। उसके बाद जो लोग लापता हैं उनकी तलाश शुरू की जाएगी। तो अभी की ये पूरी अपडेट है। आज सुबह से लगातार मौसम साफ है। मौसम साफ होने के बाद एक भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन जिंदगी के तहत जिन लोगों की जिंदगियां बचाई जानी थी उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब स्थानीय लोगों से वहां से लोगों का संपर्क किया जा रहा है। जो लोग लापता हैं, जो लोग वहां नहीं मिले हैं, उनकी तलाश की जा रही है ताकि उन लोगों को भी ढूंढ लिया जाए। और मलबे में जिंदगी की तलाश का क्या स्टेटस है अभी?
देखिए वही तलाश अब शुरू हुई है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, काफ़ी लोग नेपाल से आए हुए थे, कुछ लोग बिहार से यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो लोग अपनों की तलाश में यहाँ आए हैं। तो वो लोग ये बता रहे हैं कि उनका संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, उनके अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों की तलाश अब शुरू कर दी गई है। सेना के जवान उस जगह पर तलाश कर रहे हैं जहां मलबा में, देखिए जो ऊपर से जब स्लाइड हुआ था तो कहीं कुछ जगह पर 30 से 40 फीट मलबा भी है। तो 30 से 40 फीट मलबे के अंदर किसी भी व्यक्ति को तलाशना है, किसी भी चीज को तलाशना बहुत आसान नहीं है। और सेना अब दलदल वाले क्षेत्रों में जहां पर ये उम्मीद ऐसा लग रहा है कि ये जो जहां पर 2 से 3 फीट मलबा होगा, उन स्थानों पर लोगों की तलाश शुरू की जा रही है। वहां पर सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान रस्सों के माध्यम से, अन्य उपकरणों के माध्यम से लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो अब ऑपरेशन जिंदगी के तहत उन लोगों की तलाश शुरू हुई है जो लोग लापता हैं, जो लोग नहीं मिले हैं। प्रशासन ने अभी कोई डेटा ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन लोगों का ये अभी के लिए कहना है आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी वहां से साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे।